नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा रुक्मिणी प्रकाशन सार संग्रह जो 20,500 क्वेश्चन है, इसका जो इतिहास वाला पार्ट है आप देख सकते हैं इसमें। ये भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इससे संबंधित आज चौथा वीडियो होगा, क्योंकि 3 वीडियो इससे पहले हो चुके हैं। वन लाइनर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी साल के आए हुए सारे प्रीवियस पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर में। अब इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो हमारे मित्र हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले सभी कंपटीशन से संबंधित सारे जो भी होता है जीके, संस्कृत, होम साइंस, ये सब आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे आगे वाला पहले वाला सारा हो चुका है, उसका 3 वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, अगर आपने ना देखा हो तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दारा सिकोह ने उपनिषद का अनुवाद किस नाम से कराया? तो सर्रे अकबर। अगला, दारा सिकोह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अंजुमन बानो बेगम था। अगला, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम थे औरंगजेब के गुरु। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे था? तो गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया? तो खुलदाबाद, जो वर्तमान रोजा में है। अगला है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज कानून से संबंधित था जवाबित। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत हुई? तो औरंगजेब के समय में। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया? तो करनाल के युद्ध 1739 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा गया है? तो फर्रुखसियर को। अगला, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली पर अधिकार किया था अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मंत्र परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत। अगला, सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? तो मीर समान कहलाता था। अगला, सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। अगला, शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य कौन सी इकाई की स्थापना की गई थी? चकला की। अगला, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली को अपनाया? तो नस्क प्रणाली को। अगला, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो चांदी का रुपया। अगला, मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में। अगला, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के माता पिता कौन थे? तो माता का नाम जीजाबाई एवं पिता शाहजी भोंसले थे। अगला, शिवाजी ने अपने राजधानी किसे बनाया? तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सैन्य प्रधान कौन होता था? तो सर्रे नौबत, जो सेनापति है वो सैन्य प्रधान होता था। अगला है, आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? तो अमात्य, राजस्व मंत्री जिसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? तो वाक यानी विष कहा जाता था उसे। अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। अगला,
संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो उज्जैन के प्रकांड विद्वान कवि कलश को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच। अगला है, पालखेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके समय में हुआ? तो 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के समय। अगला है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। अगला, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1816 से 1818 ईस्वी तक। अगला, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीराव सिंधिया ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? तो काशी राज पंडित ने। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा था? है तो ये बीड़ा वाद्य यंत्र सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, खुलबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए? तो खुलबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। अगला क्वेश्चन है, सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला है, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। अगला है, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी। अगला है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया? तो अलबर्नी आया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक था। अगला है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो औरंगजेब। अगला है, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बनाया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनाया था। अगला है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 622 ईस्वी से। अगला है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो 20 स्तंभों पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी? तो वो कृषक थी। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है? तो असत्य। अगला है, किस सातवाहन शासक ने शकछत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जारी किया था। अगला है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन है? तो जाबाल उपनिषद में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलते हैं? तो मणि मेखले से। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की? तो 1582 में। अगला क्वेश्चन है, शाहजादे के रूम में शाहजहां का क्या नाम था? तो खुर्रम। अगला क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप टू अर्थ का प्रयोग किस मकबरा में किया गया? तो बलबन के मकबरा में। अगला है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भारद्वाज ऋषि को। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? तो राजस्थान में। जो जयपुर स्थित शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। अगला है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनसांग ने शक्रादित्य कहा? तो कुमार गुप्त द्वितीय को कहा है। अगला क्वेश्चन है, बदायूं में स्थित निर्मित हौज सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासन ने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। अगला, मुगल काल में परगने को खजांची को क्या कहते थे? फौतदार। अगला, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी? तो 1578 ईस्वी में। अगला, लॉर्ड हैडिंग का भारत में शासन
काल क्या है? तो 1844 से 1848 के बीच। अगला, मैं निश्चय पूर्वक ये कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। ये किसका कथन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ही कहा था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? तो 1965 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह था। अगला है, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें अभिलेख से है। अगला, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। अगला, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंध नदी के तट पर। अगला, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। अगला, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने। अगला, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आज 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? तो जाबालो उपनिषद में। अगला, कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक के एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो निरसदी। अगला, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो ये प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने के लिए। अगला, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर है। बताएं उन छोरों पर कौन से स्थित हैं, स्थल स्थित हैं? तो उत्तर में जम्मू के अखनूर जिला में मांडा से लेकर दक्षिण में अहमदानगर के प्रवर नदी पर दहमदाबाद तक, गुजरात में किमसागर तट पर भागवत राव तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के गांधार एवं लधमान के लेखक किस लिपि में लिखित है? तो आर माइक लिपि में लिखित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलका पीयम का लेखक कौन है? तो तोलका पियर। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो कलुंजिया, पोन या कांसू। अगला, मौर्य कालीन शासक पुष्पमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की? सेनानी की। अगला, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। अगला, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित समितियों की संख्या क्या थी? तो 6 होती थी। अगला है, मौर्य काल में अधिकांश शिल्पी किस जात के थे? शूद्र जात के। अगला, गुप्त वंश का वो कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के समय शासक रुद्रसेन से किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य भी जमा लिया। अगला, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। अगला, अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, किस वर्ष बंद करवाया? 1564 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए माल। अगला, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी? तो उस्ताद मैसूर को। ये दुर्लभ पशुओं एवं बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों को चित्रकार था। अगला है, मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमले सालेह। अगला, सम्राट अकबर ने किसको सिरिन कलम की उपाधि प्रदान की? तो अब्दुस मद को दी थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं। अगला, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की थी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के काल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है,
सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1558 ईसा पूर्व। अगला, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को कब वह किससे जीता? तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। अगला, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के। अगला, कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? जाब चंदोंग ने। अगला, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित की? तो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने स्थापित की। अगला है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने। अगला, वांडिवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयर कोट ने। अगला, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। अगला, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो शाइस्ता खां को। अगला, मुगल बादशाह ने किस फ्रेंचर गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। अगला, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की। अगला, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की? मुंगेर मुगदलपुर में। अगला, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया था। अगला, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। अगला, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन ने। अगला, अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन ने। अगला, सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? गुरु हरगोबिंद ने। अगला, अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया? तो गुरु हरगोबिंद ने किया था। अगला है, सिखों के लिए 5 ककार किसने अनिवार्य किए? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की? तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुलखा नामक पठान ने किया था। अगला है, गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलाए? तो बंदा बहादुर ने चलाए थे। अगला है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी में। अगला है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1849 ईस्वी में। अगला है, लाहौर की संधि कब हुई? तो मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई थी। भैरववाल की संधि कब हुई? दिसंबर 1846 ईस्वी में। अगला, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सुनकर चकिया मिसल से। अगला, किस शासक की सहायता करने के बदले रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि प्राप्त की? तो अफगानिस्तान के शासक जमा शाह। अगला, महाराज रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? तो खड़क सिंह। अगला, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में। अगला, हेस्टिंग्स ने राज किए कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां स्थानांतरित किया? कलकत्ता। अगला, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? 1781 में हेस्टिंग्स ने। अगला, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? तो 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया? तो हेस्टिंग्स ने किया था। अगला, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने किया था। अगला, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। अगला, शालबाई की संधि कब हुई? तो 1782 ईस्वी में। अगला, मंगलोर की संधि कब हुई? 1784 ईस्वी में। अगला, प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने करवाया था। अगला, प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण हो गया है। ये कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो शक्तियों के पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर। अगला, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो कार्नवालिस ने। अगला, भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलजली से पूर्व किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था।
अगला, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बेलेजली ने किया था। अगला, कौन अपने को बंगाल का शेर कहा करता था? बेलेजली कहा करता था। अगला, शंगोली की संधि किनके बीच हुई? तो 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच। अगला, पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। अगला, यांडगू की संधि किनके बीच हुई? तो 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेजों के बीच। अगला, ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन के सहयोग से बेंटिंग ने। अगला, कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 1835 में बेंटिंग ने। अगला, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो बेंटिंग ने लगाया था। अगला, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाई थी। अगला, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव वंश के नंद वर्मन नेक ने। अगला, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का। अगला, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहां से ग्रहण किया? तो उपनिषद से। अगला, चोल वंश में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि कहलाई? चतुर्वेद मंगलम। अगला, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। अगला, विजयनगर के चौथे राजवंश आराव्यूड वंश की स्थापना किसने और कब की? तो 1570 में की थी। अगला क्वेश्चन है, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बाद में उपयुक्त वक्तव्य दिया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन एस्टिमेशन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला, शेषनाग वंश किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो काला शोक के समय। अगला, उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? तो नूरजहां। अगला, हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 बीसी किसके मध्य हुआ? तो सिकंदर तथा राजा पुरु के बीच हुआ था। बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गारदी। अगला, बोध गया में स्थित वो बोध वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? तो गौड़ के राजा शशांक द्वारा। अगला, वो स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो प्रयाग। अगला, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो मोहम्मद हुसैन को। अगला, शेर शाह की मृत्यु उसके अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। ये अंतिम विजय थी कलिंजर विजय। अगला, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया? तो फर्रुखसियन ने किया था। अगला, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? नटराज, शिव की, कांसे की प्रतिमाएं। अगला, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। अगला, किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा? तो अकबर ने। अगला, तोलकापियम क्या है? तो संगमकालीन व्याकरण संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। अगला है, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो याज्ञवल्क जी थे। अगला, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग ही सिद्धांत था? तो रामानुज दर्शन का। अगला, अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती जी। अगला, अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? मुल्ला दो प्याजा। अगला, मित्र मेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? तो वो आनंद मठ था। अगला, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो बासीन की संधि। अगला, मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। ये किस क्षेत्रीय इकाई के प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। अगला,
चिटगांव शास्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। अगला, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने सन 1830 ईस्वी में। अगला, किस ग्रंथ को दयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमार पालचरित को। अगला, फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता था आदा एवं बिक। अगला, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया? तो अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1248 सदस्य थे। अगला है, प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बीपी वाडिया द्वारा। अगला, मुस्लिमों एवं भू स्वामियों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। अगला, लेनपून ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ भाग्यवान पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी भी सम्राट को ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता। तो हुमायूं के विषय में। अगला, प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? तो अशोक के अभिलेख। अगला, किस वेद को विप्लाद एवं शौनक नाम दो शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद की। अगला, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तदान चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। अगला, अबू रेहान मोहम्मद अलबर्नी किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबर्नी का। अगला, 1336 में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो हरिहर एवं बुक्का। किन्होंने की? हरिहर बुक्का। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? तो महायान ने। अगला, तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? क्रमशः गयासुद्दीन तुगलक व महमूद। अगला, तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अगला, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीर की शिक्षाओं में है। अगला, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभागों का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। अगला, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? तो शाहजहां के शासनकाल में। अगला, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा? तो कालीकट पर पहुंचा था। अगला, गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? कुषाण के शासनकाल में। अगला, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। अगला, मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? तो शेरशाह सूरी। अगला, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगला, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन जी थे। अगला, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। अगला, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला, बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगला, महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? तो महरौली स्तंभ लेख चंद्र संभवतः चंद्र की द्वितीय का अभिलेख है जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली में लाकर स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? तो राष्ट्रकूट वंश का था ग्रंथ कविराज मार्की। अगला, सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? उस समय वहां का शासक कौन था? तो सोमनाथ कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का
शासक भीमदेव था। अगला, मोहम्मद गौरी भारत में वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो ये मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेशमुखी में राजस्व का 10% वसूला जाता था। अगला है, शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। तो मोती मस्जिद जो आगरा में है और दूसरा जामा मस्जिद दिल्ली में है। अगला, अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? ये किस नाम से जाना जाता है? तो प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। ये इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। अगला, खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? तो इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अगला है, 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो तिरुवानंतकरासु नायनार जो अपार है। अगला, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वो अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। अगला, वो चालुक राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? तो पुलकेशिन सेकंड। अगला, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो भू राजस्व किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को नहर प्रणाली का जनक माना जाता। अगला, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो भारत के जैन स्थापत कला के। अगला, 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्ले आम का हुक्म दिया? तो नासिर शाह। अगला, प्रसिद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगला, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे कोसम के नाम से पुकारा जाता है। अगला, किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा शवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की थी? इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। तो जहांदार शाह जो 1712 से 1713 में। अगला, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 भी किसके समय में हुआ? तो ऑकलैंड के समय। अगला, नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगा दी? तो हार्डिंग ने लगा दी थी। अगला, लोअर बर्मा और पींगू को अंग्रेजी राज में कब मिला लिया? तो 1852 ईस्वी में डलहौजी ने। अगला, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो 1852 ईस्वी में डलहौजी ने की थी। अगला, डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित किया? तो 1856 ईस्वी में मेरठ में स्थानांतरित किया। अगला, डलहौजी सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? तो शिमला में। अगला, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने पारित किया? तो 1854 ईस्वी में डलहौजी ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो डलहौजी के समय में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। अगला, लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने किया था। अगला, कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू हुई? तो 1853 ईस्वी में। अगला, डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? तो शिमला को बनाया था। अगला, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू की? तो डलहौजी ने शुरू किया था। अगला, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया? कैनिंग ने पारित किया। अगला, पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? 1861 ईस्वी में। अगला, लॉर्ड एलिगन की मृत्यु कब हुई? तो 1863 ईस्वी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अगला, अकाल आयोग का गठन किसने किया? तो कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में लॉरेंस ने। अगला, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की? तो 1865 ईस्वी लॉरेंस ने शुरू की थी। अगला, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मेयो ने। अगला, कृषि विभाग की स्थापना किसने की? तो 1872 ईस्वी में मेयो ने की थी। अगला, मेयो की हत्या किसने की? तो 1872 ईस्वी में एक अफगान ने की थी। अगला,
पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ? तो नॉर्थ ब्रुक के समय में। अगला, लॉर्ड लिटन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ओवन मेरिडिथ के नाम से। अगला, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो लिटन ने किया था। अगला, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में। अगला, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई? तो 1881 ईस्वी में। अगला, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? तो 1881 ईस्वी। अगला, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। अगला, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किसने कहा था? तो एलिंग सेकंड ने कहा था। अगला, सिंचाई आयोग की स्थापना किसने की? तो 1901 में सर कालिन स्कॉट मैनक्री की अध्यक्षता में कर्जन ने की थी। अगला, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। अगला, दुर्गाराम मंछाराम जो 1809 से 78 तक शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था, जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। तो 1844 ईस्वी में इन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की? तो ये सूरत में स्थापना किया था। अगला है, 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 23 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। ये किसान गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। अगला, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की? तो हैदराबाद ने किया था। अगला, कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो जेंद आवेस्ता है, जो ऋग्वेद से के समान है। अगला है, चतुर्विंशति सारसी संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को चतुर्विंशति सारसी संहिता मैंने 24,000 श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला, चतुर्विंशति 2400 श्लोक के नाम से जाना जाता है। ठीक। सूत ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाले को पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया? तो पौनभव कहा जाता है। अगला है, 520 से 22 ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? तो डेरियस फर्स्ट। अगला, कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से माने जाते हैं? प्रथम 13। अगला, महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? तो चंड प्रघोत था, महासेन था। अगला, 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक था? तो सिंह था। अगला क्वेश्चन है, 71.4 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था तथा इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, किस सूफी संत को अर्पित थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह से संबंधित है? तो जलालुद्दीन के अभियानों से। अगला, इटली वेनेसिया के यात्री निकोले डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो देवराय प्रथम के काल में। अगला, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो दूसरे गुरु अंगद ने। अगला, जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा सिंहस्पा का अर्थ था? तो घुड़सवार 2 से 3 घोड़ों वाले। अगला, सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? तो बहादुर शाह प्रथम ने। अगला, मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो 1773 ईस्वी तक। अगला, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मर्कवस की उपाधि किस अंग्रेजों को मिली? तो लॉर्ड वेलेजली। अगला, ईसा पूर्व से 300 ईस्वी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? तो कुषाण वंश का था। अगला है, उपलब्ध रेडियो कार्बन तरीकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो बालाथल। अगला, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल अशोक का पुत्र तथा उसके बाद
कुछ समय के लिए संप्रति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी तो ये पाटलिपुत्र थी। अगला है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? तो दीवान ए आरिज अथवा आरिज मुमालिक कहलाता था। अगला, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह जो 1505 से 1509 ईस्वी था, जिसने इम्भाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध मिली? तो कृष्णदेव राय जो 1509 से 29 ईस्वी। अगला है, गुरु अर्जुन 1518 से 1606 ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया। वो मनसंद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उन्हें फांसी दे दी? तो जहांगीर ने दी थी। अगला है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हाकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? तो टॉमस रो भी आया था। अगला, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापत्य विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय कौन सा विवाह कहलाता था? तो वो असुर विवाह कहलाता था। अगला है, गोपुरम किस वास्तुकला शैली का विशेषता? तो चोल जो द्रविड़ है। अगला, 1728 में मराठा और निजाम के बीच पालेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्ष में कौन सी संधि हुई? तो मुंशी सेगांव की संधि। अगला, सिंध घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सुरकोटदा में। अगला, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलबर्नी किसके काल में भारत है? तो महमूद गजनवी के काल में। अगला, हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? तो 622 ईस्वी से। अगला, किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? तो मराठों को किया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अगला, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? तो अहमदनगर से। अगला, हम्पी किस नदी के उत्तर तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर तट पर स्थित हम्पी है। अगला है, तुजुके बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई। अगला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला है, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पार्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो सोलंकी शासकों ने करवाया था। अगला है, हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? तो हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना को पलायन। हजरत मोहम्मद जो मक्का से मदीना को पलायन किए थे। अगला है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किस बीच हुआ? तो हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था। अगला, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड स्पन को। अगला, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? जहांगीर का। अगला, भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त किस इतिहासकार ने दिया? तो B.A. स्मिथ। अगला, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसे दरबार को सुशोभित करता था? तो महेंद्र पाल के दरबार को, यानी राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में रहता था। अगला है, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? तो मिहिर भोज को। अगला, कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह में शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला, पुलिस आयोग की स्थापना किसने की? तो 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन ने। अगला, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की? सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में कर्जन ने की। अगला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? 1904 ईस्वी। अगला, कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया? सर एंटनी मैकडॉनल्ड। अगला, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया?
तो 1904 ईस्वी में। अगला, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? कर्जन ने। अगला, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? तो कर्जन के। अगला, हार्डिंग सिकंड को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया? तो 1916 ईस्वी में। अगला, लॉर्ड लिनलिंथगो जो 1936 से 44 के शासनकाल में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो 7 में। 11 में से 7 में अपनी सरकार बनाई। अगला, शिमला समझौता कब हुआ? तो 1945। अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह का फतेहपुर में नेतृत्व किसने किया? तो अजीमुल्ला ने किया। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह का फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमद दुल्ला ने किया था। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया था। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने। अगला, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। अगला, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मिर्जा गालिब। अगला, किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कार्ल मार्क्स। अगला, कार्ल मार्क्स जो दास कैपिटल बुक लिखे हैं। अगला, धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम मूल शंकर जी था। अगला, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी। अगला, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। अगला, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो द्वादश अभिलेख। अगला, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला, किसने किसके बारे में कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। अगला है, किस शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया? तो जर्मनी। अगला है, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया? शाहजहां। अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुविख्यात नाम हैं। किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ? तो यह शुंग वंश। अगला है, वह प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा के केंद्र था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो पेशवा थे। अगला है, मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ, कौन है? तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो आगरा में है। अगला, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे? तो पहला मेगास्थनीज, फिर डेमेकस और फिर पेट्रोक्लस। अगला, बौद्ध का वो धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? तो जातक कहलाता है। अगला, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो वो रामायण के किष्किंधा कांड में। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में मृत कुशीनगर में हुआ था। अगला, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो कुषाण काल में। अगला, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो वैशाली में। अगला, उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किसके काल में हुई? तो गुप्त के काल में हुई थी। 50। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा है? तो फारनाओ नूनीज ने। अगला,
किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जय सिंह। अगला, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो कांची के पल्लव शासन को। अगला, भ्रांत विलास पुस्तक किसने लिखी? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखा था। अगला, भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला, याज्ञवल्क्य में और गार्गी का संवाद मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला, किसने माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? तो बाल गंगाधर तिलक ने माना था। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत की मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित रही है? तो अश्व, घोड़ा अंकित रही है। अगला, चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, किस नगर को कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया? तो देवगिर को। अगला, प्राचीनतम तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। अगला, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की? तो कवि रविकीर्ति। अगला, भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार। अगला, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है? तो बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। पहले बहलोल खान फिर लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासनकाल में तुर्क आक्रांतो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। अगला, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। अगला, कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये तेलुगु भाषा का। अगला, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र थे? तो नारनील और मेवाड़। अगला, श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? तो चामुंड राय ने। अगला, शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। ये युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। अगला, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय घोड़ों से गिरने से हो गई। अगला, फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन थे? तो ईश्वरदास। अगला, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम सहेखेबर था? तो बहादुर शाह फर्स्ट का। अगला, ये किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? तो विंसेंट ए इस्मत की। अगला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो सालबाई की संधि से। अगला, ऋग वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था? तो राजा के लिए। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ये किस धातु मिश्र धातु से बनी है? तो ये कांस्य से। अगला, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के तीर्थ कौन से थे? तो बुद्ध धम्म और संघ थे। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की? तो उसने घनानंद को पराजित किया। अगला, गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा जाता है? तो उन्हें दीनार कहा जाता है। अगला, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? तो हर्षचरित और कादम्बरी। अगला, चौगान पोलो खेलते समय अपने घोड़ों के पीठ पर गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी हो गई। ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। अगला, राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वो 1572 ईस्वी में मेवाड़ के गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा में हुआ था। अगला, शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कानों के राज्य के प्रशासनिक रिवाजों पर से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। इन्हें क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। अगला, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा की गई? तो मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आर्ल ऑफ डलहौजी था।
अगला है तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी से। अगला है देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अगला राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। अगला फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट। अगला सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। अगला प्रोन्सिस्ट आप जीसस की रचना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। अगला राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन थी जिसका प्रकाशन 1842 ईस्वी में हुआ? तो तुफहतुल मुआहिदीन। अगला है राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। अगला है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की थी। अगला है ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो डेरोजियो ने। अगला भारतीयों के लिए ये कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चला गया? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। अगला देवबंद आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। अगला ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। अगला स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो यह 1893 में शिकागो में। अगला दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो BR सिंधे। अगला बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंदराव पाटिल। अगला 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडरों को हराया? तो मेजर बरो को। अगला हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 21 के ईस्वी के दौरान। अगला छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई? तो बैठ बेगारी पर। अगला मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो खोड़ जनजाति ने। अगला महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। अगला उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अगला गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। अगला क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित है? तो गारो जनजाति से। अगला नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो NM जोशी। अगला है किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत चाहते हैं? तो पावना विद्रोह ने। अगला है सिखों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में क्या आता है? तो ये न्यूमिस्मेटिक्स शाखा में। अगला है समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का। अगला पैगंबर मुहम्मद के कथन व कार्य कहलाते हैं हदीस। अगला 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला अहोम कहाँ के शासक थे? तो असम के शासक थे। अगला मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 ईस्वी में। अगला किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा ये व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। अगला है महात्मा बुद्ध का महानिर्माण किसे गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के। किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। अगला है ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को। अगला है वो स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया? तो जिम्भृक ग्राम। अगला कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषण के नहीं देखी जा सकती थी, ये कथन किसका था?
तो बरनी का। अगला है फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? तो देवराज सेकंड के। अगला, सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया? तो 1608 ईस्वी में। अगला, मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए? तो जहांगीर। अगला है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। अगला है वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी तो पुरोहित होता था। अगला है कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन अभिलेख एकमात्र स्रोत है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला, मनुस्मृति तथा महाभारत में वृषण शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध से किया गया है? तो जो धर्म का नाश करता है। अगला है सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो झेलम नदी के तट पर। अगला है कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो वैशिष्ट द्वैत दर्शन। अगला, दिल्ली सल्तनत की आधारशिला आधारिक भाषा थी? तो फारसी भाषा। अगला, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम। अगला, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से है? जौनपुर से। जौनपुर उत्तर प्रदेश। अगला, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? तो रेगुलेटिंग एक्ट में। अगला, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अगला, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला, सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगला, अनुलोम विवाह में होता है उच्च जात के लड़के का अपनी से निम्न जात की लड़की से विवाह। वो मौर्य राजा जो अमित्र घात नाम से जाना जाता कौन था? तो बिंदुसार था। अगला, जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें मिलता है? वो शतपथ ब्राह्मण में। अगला है लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने। अगला, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अगला, मत विलास प्रहसन नामक नाटक का रचयिता थे? तो महेंद्र बर्मन। अगला, शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो गंगा भट्ट ने। अगला, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो 1739 ईस्वी में। अगला, महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो कुमार पाल ने। अगला, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो भूराजस्व था। अगला है अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? तो शिवाजी की सलाहकार समिति को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता है। अगला है किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो शेरशाह ने। अगला, किस मुगल बादशाह ने नवरोज फारस का त्योहार मनाया जाना बंद कर दिया? तो औरंगजेब ने। अगला, अब्दुल कादिर बदायूं ने रज्जनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया? तो महाभारत। अगला, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मैसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? तो चिड़ियों और पक्षियों के रूप में चित्रों का। अगला, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगला, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेबेल। अगला, बहमनी साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जो धृष्टता और निष्ठता के लिए इतिहास में जालिम के नाम से जाना जाता था? तो हुमायूं। अगला, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? तो कन्नौज के जयचंद को। अगला, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। अगला, बेगस्थरीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है दिल्ली अभी दूर है ये चेतावनी किस सुल्तान को दी गई? तो गयासुद्दीन तुगलक को दिया गया था। अगला है रुमदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म का। अगला,
भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। अगला, कृष्ण प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए। तो निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। अगला, नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो मुहम्मद शाह के शासन के दौरान। अगला, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासन काल में। अगला, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? राष्ट्रकूटों से। अगला, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? शुंभ वंश। अगला, हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? प्रतिहारों का था। अगला, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान अंतिम राजपूत शासक बने। ये आज हमारा चौथा वीडियो हो गया। अभी इसका एक वीडियो और बनेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इसका टोटल 5 वीडियो हो जाएगा। चौथा है 5 वीडियो हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और जो इसका पार्ट होगा वो भी इसमें दिया जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, भारत विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं कृषि, विविध खेलकूद, ये पूरा सबका वीडियो दिया जाएगा। और ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के लिए। इस प्रकार हमारा सभी वीडियो आप देखते रहिए। और भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।